थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर, आपने मौका दिया कि मैं आज बात कर सकूं। सर कुछ अर्सा पहले एक चीज़ पढ़ी थी और था तो ये सुकरात के बारे में कहा गया था कि सुकरात अगर जहर ना पीता तो मर जाता। वो असूल पे खड़ा रहा, उसने जहर पिया और आज तक जिंदा है। सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी ये चीज़ बड़ी एक उसी तरह उन पे भी ये चीज़ फिट आती है कि वो असूल के साथ, तरीके के साथ, बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए तख्तादार पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एक डिक्टेटर के साथ। और यही चीज़ है जो उनको आज तक हमारे दिलों में ज़िंदा रखती है। सर कायद आज़म के बाद अगर हम देखते हैं कि कोई लीडर हमारे मुल्क में एक निकला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वो शख्सियत थी जिसने सबको इकट्ठा किया और ये आइन का हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जिसके मुताबिक आज हम मुल्क चला रहे हैं। तो उनका ये जो बहुत बड़ा हमारा तोहफ़ा है सर, उसके लिए उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ सर मैं। सर उसी आइन के अंदर सर आज मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से एक माहौल बना हुआ है जिधर पार्लियामेंट वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट की एक जैसे जंग चल रही हो। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में से कोई यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है तो हम उन पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं सर। ये मेरे ख्याल में हमें नहीं सर, हमें ऐसा करना चाहिए। ये एक अजीब व गरीब चीज़ हम कर रहे हैं जो कि आइन, उसी आइन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, उसी आइन के अंदर सर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जो चैप्टर 2 है मजलिस शूरा के बारे में। उसमें से जो 68 आर्टिकल है आइन का, वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशंस इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट। No discussion shall take place in Majlis Shura with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties। और हम पिछले 3-4 दिनों से मुस्तकिल यही कर रहे हैं सर। मेरी तो आपसे ये गुजारिश और आपसे ये तवक्को होगी कि आप लोगों को रोक दोगे कि भाई तुम इसी पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो आइन है तुम उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो सर। और एक और चीज़ सर जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, मैं तो नया आया हूँ इस हाउस के अंदर सर, एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ सर ज़रा माहौल को रिलैक्स करने के लिए। सर एक बच्चे ने मजमून लिखा क्रिकेट मैच, तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिले। तो अगले हफ्ते जब टीचर ने उसको सब्जेक्ट दिया वॉक इन द पार्क, तो उसने कहा मैं पार्क में गया और वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसने फिर वो क्रिकेट मैच रिपीट कर दिया। अगले हफ्ते उसने कहा जर्नी बाय ट्रेन, उसने कहा आई वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन विद द फैमिली एंड आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, और फिर वही क्रिकेट मैच। मैं इस हाउस में देख रहा हूँ सर, घूम फिर के बात मुस्तकिल इमरान खान पे आ जाती है। मुस्तकिल वो नहीं है यहाँ पे, वो ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर इस तरह सवार है कि सब उसी की बातें कर रहे हैं। उसको सर ज़ाती अटैक किए जा रहे हैं, उसके बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सर कर्टसी भी एक चीज़ होती है, इस ऐवान का एक तकद्दुस है सर। इस ऐवान के दरमियान और एक जलसागाह के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। हम उस फ़र्क को सर मिटा चुके हैं। इसी ऐवान को हमने एक जलसागाह बना दिया है और बजाय इसके कि हम सीरियस किस्म की बातें करें, हम पर्सनल अटैक्स के ऊपर लगे हुए सर। और हमने इस ऐवान की जो है इज़्ज़त को हम कम कर रहे हैं सर। मैं अगर इस ऐवान का मेंबर हूँ और इस ऐवान की इज़्ज़त है ना, तो मेरी इज़्ज़त बढ़ रही है सर। और अगर इस ऐवान की इज़्ज़त लोगों की नज़रों में कम हो रही है तो मेरी भी इज़्ज़त कम हो रही है सर। तो हमें मेहरबानी करके सर, मैं आपके तवज्जुह से तमाम भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी करें। सर कहा जाता है कि जब कोई आदमी अपनी ज़बान खोलता है और जो अल्फाज का वो चुनाव करता है और जिस लहजे में वो बात करता है, वो उसकी पिछले 40, 50, 60 साल की उम्र का निचोड़ होते हैं कि उसकी पैदाइश कैसे माहौल में हुई है, उसकी तरबियत कैसे माहौल में हुई है, कहाँ पला बढ़ा है। और जिस किस्म की ज़बान मैं इस हाउस में देख रहा हूँ सर, मुझे तो अफसोस हो रहा है सर। सर फिर क्रॉस टॉक के लिए भी आपसे गुजारिश है कि मना कर दें सर। नो क्रॉस टॉक प्लीज सर। ऑर्डर इन द हाउस। मेरी सर यही गुजारिश है कि हम इस अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी करें सर। इस ऐवान की एक डिग्निटी बनाएं सर, बजाय इसके कि हम इसको मार्जत के साथ सर मछली बाजार बनाएं सर। बहुत अच्छी सर। एक अभी फिर मैं देख रहा हूँ सर कि अभी भी आज एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी आज ये क्रिटिसिज्म हो रही है सर। एक लैटिन की लीगल टर्म है, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो सर, फिएट जुस्टिशिया रूएट सिलम सर। इसका ट्रांसलेशन ये है सर, लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल। तो कानून और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक अमल करो, चाहे जो मर्जी उसके नतीजे हों। कॉन्सिक्वेंसेस से डर के फैसले करना सर, ये। और मैं इस फ्लोर से सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक एक फैसला दिया सर। ये कभी कोई डाउट ही नहीं था कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। ये कभी कोई डाउट ही नहीं था सर इलेक्शन होने 90 दिनों में होना है। नो सुन लें, एक फाजिल मेंबर का हक है कि वो जो बात करना चाहें।
सर इसके बारे में कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने थे सर। ये एक हुकूमती लोगों का एक सर उभाम पैदा करने की बड़ी जोरदार किस्म की कोशिश थी। कैसे मैं आपकी तवज्जो से सर उसी आइन के जिसके बारे में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसी में से सर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप मुझे बताइए कि कहीं अभाम है। The time of election and by-election. A general election to the National Assembly or a Provincial Assembly shall be held within a period of 60 days. Immediately following the day on which the term of the Assembly is due to expire. इसमें assemblies नहीं कहा गया कि सबको इकट्ठे लेना है। अगर नेशनल असेंबली का या किसी प्रोविंशियल असेंबली का टाइम खत्म हो रहा है, असेंबली को इंडिविजुअली एड्रेस किया गया है। अनलेस असेंबली हैज बीन डिसॉल्व्ड सूनर एंड द रिजल्ट ऑफ और जब वो डिसॉल्व सूनर होगी तो सर वो 224 का 2 ही ये कहता है, व्हेन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, व्हेन अ नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली, तो ये चीज़ वाजे करती है कि ये मुख्तलिफ वक्तों पे हो सकते हैं। कहीं ये नहीं लिखा कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली ने इकट्ठे ही डिसॉल्व होना है या इकट्ठे ही उनका इलेक्शन होना है। व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद अ पीरियड ऑफ 90 days आफ्टर द डिसोल्यूशन एंड द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन शैल बी डिक्लेयर्ड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द पोल्स। कहीं पे ये शक और गुंजाइश ही नहीं थी कि 90 दिनों से आगे कहीं जाना है। पंजाब की असेंबली सर 14 जनवरी को ख़त्म हुई थी सर, तो 90 दिनों के अंदर उसके अंदर इलेक्शन होने थे सर। उसके बारे में एक शेड्यूल का भी नोटिफिकेशन की गई, उसके ऊपर से फिर गए। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला आया है सर, उस फैसले ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया सर। हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो अगर हमने कानून पे अमल कर लिया, हमने आइन पे अमल कर लिया तो ये मुश्किलें हो जाएंगी सर। कोई मुश्किलें नहीं होती सर। आइन और कानून होते ही इसीलिए हैं कि उन पे अमल किया जाए ताकि एक तरीके के साथ मुल्क चले सर। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी सर कि जिस वक्त यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का 68 का मेहरबानी करके आप याद दिला दिया करें हमारे को। थैंक यू। नवाब शेर वसीर साहब।